के बाल बड़े हुए हैं और देखने में ऐसा लग रहा है मानो इसकी मनोदशा बिगड़ी हुई हो। और जब वहां पर एक महिला मेहंदीपुर बालाजी के दरबार में आती है तो उसे देखकर रेलिंग को कूद कर उसके गले लग जाता है और सभी लोग असमंजस में उन्हें देखने लगते हैं कि आखिर ये व्यक्ति को क्या हुआ कि ये इस महिला को गले लग रहा है। और अब तक तो ये यहीं पर प्रसाद पूरी खाया करता था और किसी से के साथ इसने कोई बदतमीजी नहीं की। ऐसा इस महिला ने क्या किया जो ये इसके साथ ऐसे गले लग रहा है। तो कौन थी वो महिला और कौन था वो व्यक्ति जो कि ऐसे भेष में था, जिसकी लंबी लंबी दाढ़ी बड़ी हुई थी, जिसके बाल कटे हुए थे, और वो कौन था? नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जिसे आप सुनकर भगवान पर विश्वास करना शुरू कर देंगे। ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से। यहाँ पर गंगा किनारे एक गांव है जिसका नाम है जूसी। जूसी गांव में रहने वाले दो पति पत्नी होते हैं। पति जो कि खेतों में काम किया करता है, अपनी पत्नी की हर बात मानता है और समाज में उसकी इज्जत है। दो उसके बच्चे हैं और पत्नी भी काफी समझदार है। घर को पत्नी संभालती है, बाहर से उसका पति कमाता है और बहुत ही आनंद से वो परिवार रहता है। लगातार वो परिवार बहुत ही अच्छी तरक्की करता जा रहा था, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है कि जब उसका पति खेतों पर जाता है और जब दोपहर को वहां से लौटता है तो बड़बड़ाता हुआ वापस आता है। पत्नी उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उससे बात नहीं करता है और ऐसी हरकतें करता है मानो इसकी मनोदशा बिगड़ चुकी हो और वो इधर उधर भागने लगता है। पत्नी उसे काफी रोकने की कोशिश करती है और भागता-भागता वो एक ट्रेन में चढ़ जाता है और ट्रेन सीधी जाकर रुकती है बालाजी के दरबार में और वहां वो पहुंच जाता है। लेकिन पत्नी सभी जगह उसे ढूंढती है, कहीं भी उसे उसका पति नहीं मिलता है। उस ट्रेन के बारे में वो नहीं जानती थी, वो कहाँ जाएगी, क्या था। उसकी आंखों के सामने उसका पति उस ट्रेन में चढ़ जाता है भागते दौड़ते और वो देखती रह जाती है। अब वो अपने पति को ढूंढने के लिए बहुत मन्नतें मांगती है, सभी दरबारों में जाती है, घर पर जाप किया करती है, पूजा करती है और उसके नाम का उसने इनाम भी निकलवा रखा है। आस पड़ोसी सबसे मिन्नतें करती है कि कोई भी मेरे पति को ढूंढ कर ला दे, लेकिन कोई भी नहीं ढूंढ पा रहा था। सभी दुखी थे, रिश्तेदार भी दुखी थे, पड़ोसी भी दुखी थे, कोई भी उसको ढूंढ कर नहीं ला पाता है। अब कि कोई उससे कहता है कि तुम इतनी परेशान रहती हो, मेहंदीपुर बालाजी के नाम का एक चिट्ठी लिखकर रखो रखो और उनके नाम का नारियल उठाकर रखो और जो भी उनकी पूजा की सामग्री है वो रखो और अपनी मन्नत मांगो और उसके बाद देखो कैसे चमत्कार होगा। जैसे ही वो सब कहते हैं तो वो मानती है और वैसे ही करके रखती है। इधर 6 महीने तक इंतजार करती है और लगातार अपने काम को भी संभालती है, खेतों को भी संभालती है और बच्चों को भी संभालती है। और यहाँ पर लोग तरह तरह की सलाह देने के लिए उसके पास आते रहते हैं और वो बहुत ज्यादा परेशान है। ऊपर से अकेली महिला, वो भी जवान, दो बच्चे हैं, पति का साया सर पर नहीं है, तो समझ सकते हो कि उसकी क्या हालात होंगे। लेकिन वो सभी हालातों से जूझती हुई, लड़ती हुई अब बालाजी के लिए तैयार होती है और कहती है कि मुझे मेहंदीपुर बालाजी जाना है। और वो वहीं पर अब लोगों से जब रास्ता पूछती है तो जिस ट्रेन में उसका पति चढ़ा था उसी ट्रेन में वो बैठ जाती है। वो ट्रेन सीधी जाकर बालाजी दरबार में लगती है और वो अपनी अर्जी का सामान लेकर लाइन में लगी हुई थी और मन ही मन भगवान को याद कर रही थी और कह रही थी कैसे भी करके मेरे पति को ढूंढ कर ला दो भगवान जी, मैं इसीलिए आई हूँ इसी मनसा से, मुझे खाली हाथ मत भेजना। आंखों में उसके आंसू थे और बहुत ही ज्यादा दुखी थी और बस भगवान का नाम जपे जा रही थी। और जैसे ही वो लाइन आगे बढ़ती है तो वहां पर एक व्यक्ति बैठा हुआ था जिसके बाल बड़े हुए थे, काफी कपड़े फटे हुए थे, प्रसाद खा रहा था, दुनिया में ले रखा था उसे खा रहा था और दिखने में ऐसा लग रहा था मानो कितने दिनों से ना नहाया हो और कितने दिनों का भूखा हो। खा रहा था। वो महिला उसे देखती है, वो भी उसे एक बार के लिए नहीं पहचान पाती है, लेकिन जब वो उसकी एक्टिविटी देखती है और गौर से उसके चेहरे को देखती है तो वो उसे पहचानने लगती है। और जैसे ही उसका वो नाम लेती है तो वो उसकी तरफ देखता है और देखते ही वो वहां से उठकर भागने लगता है, उस महिला की तरफ भागने लगता है। वहां पर ग्रिल लगी हुई थी स्टील की,
उन्हें कूदकर उस महिला के गले लग जाता है। वो उसके गले लगता है, वो उसे समझाती है, "तुम कहाँ थे?" पहले तो उसे देखकर रोने लगती है, उसके गले लग जाती है। कई बार उसे समझाती है कि तुम आए क्यों नहीं? जब तुम यहाँ थे, तुम्हें पता है बच्चों का कैसे मैं पढ़ाई करवा रखी है, कैसे मैं खेतों का काम सँभालती हूँ। ये बातें सारी उसके साथ करती है, आँसू पोंछती रहती है, तभी कहती है कि बालाजी महाराज की जय, उन्हीं की कृपा से आप मुझे मिले हो और आप यहीं इंतज़ार करना, मैं अभी अर्ज़ी लगाकर आ रही हूँ, क्योंकि उसका नंबर आ चुका था। अब वो जहाँ पर बिठाकर जाती है, वहीं पर वो बैठ जाता है और वो सीधी जाती है और अर्ज़ी लगाती है, भगवान के दरबार में भी रोने लगती है और अर्ज़ी लगाने के बाद वापस आती है। आने के बाद अपने पति को उठाती है और उसे मंदिर से बाहर ले जाकर एक नाई की दुकान पर लेकर जाती है। वहाँ जाकर उसके बाल कटवाती है, दाढ़ी कटवाती है और एक वहाँ पर किराए पर वो मिलते थे टॉयलेट जिनमें नहाने-धोने की सुविधा होती है, वहाँ पर लेकर जाती है, वहाँ बिठाती है, फिर उसके नाप के कपड़े खरीद कर उसे वहाँ नहलाकर उसे वो कपड़े पहनाती है और फिर से भगवान के लिए एक नारियल और प्रसाद खरीदती है और अपने पति के साथ फिर से वो एक अर्ज़ी लगाती है और अर्ज़ी में भगवान का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि भगवान, आपने मेरे बिछड़े हुए पति को मिला दिया, आप सच में ही आज भी धरती पर हो। और इसी मनसा से दोनों उसकी भगवान जी की पूजा कर कर वापस आते हैं। वापस जैसे ही गाँव में वो आते हैं, पूरे गाँव में खुशी की लहर दौड़ जाती है। जितने भी उसके चाहने वाले थे, सभी भगवान को शुक्रिया करते हैं। वो घर पर आकर एक छोटा-सा भंडारा करती है और अपने पति के नाम का सबको मुँह मीठा कराती है और सभी इस चीज़ से बहुत खुश हैं और आज वो दोनों बड़े ही प्यार से अपने घर में रह रहे हैं। उस समय जब उससे पूछा गया कि तुम्हें क्या हुआ था? तभी वो बताता है कि पता नहीं, मैं खेतों में काम कर रहा था और पता नहीं मुझे क्या हुआ, उसके बाद मुझे होश अब हुआ था जब तुम्हें मैंने मंदिर में देखा था। वो ये सारी बातें सुनती है और कहती है कि बुरा वक़्त था, वो निकल गया, भगवान जी ने मुझे वापस आपको दे दिया। आगे से हम दोनों एक-दूसरे के साथ रहेंगे, मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूँगी। और उसके बाद ये कहानी समाप्त होती है। आपको इस कहानी को सुनकर कैसा लगा? जो भी आपकी राय है कमेंट बॉक्स में लिख कर लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो अगर ज़रा भी अच्छा लगा है, तो एक लाइक और एक शेयर कीजिएगा। बहुत जल्द फिर से ऐसी ही कहानी के साथ आती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।